जेई एडवांस में इस तरह के इजी क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो आपको केयरफुली हैंडल करना है, बाकी सब कुछ इजी चलता है। ये सवाल आया था जेई एडवांस 2022 पेपर 1 का सवाल है, मल्टी करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रहा है, सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, A1 A2 A3 B AP। और ओरिजिनल क्वेश्चन में इस तरह की लैंग्वेज नहीं होती, वो BN अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा करके लिखता है। बोला मैंने ऐसे क्यों लिख दिया, थोड़ा शॉर्ट करने के लिए लिखा है। आप ये चीज कंफर्म कीजिए। एक बात बताना चाहूंगा कि कभी भी जब सवाल दिया जाता है जेई एडवांस में तो उसमें एक एक चीज 100% प्रॉपरली डिफाइंड होती है। कोई भी चीज आपको वो नहीं इस तरह से कहता कि आपको कोई अजम्पशन पे जाना पड़े, क्वेश्चन में क्लियरिटी होती है, ठीक है ना। ये एपी वो नहीं लिख के देते हैं, जेई एडवांस में नहीं लिख के देते हैं, मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। एंड this is the A1 A2 A3 AP with the A1 equals to 7 and common difference is 8। ये तो AP हो गई, ठीक है। T1 T2 T3 भी such that T1 is 3, उसका T1 3 है and Tn plus 1 minus Tn equals to An है। इसकी जनरल टर्म An हो गई, ठीक है ना। लेकिन अब एक चीज है कि जो T1 T3 वाली जो सीरीज है उसके बारे में नहीं पता कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या क्या है, ठीक है, वो मेंशन्ड नहीं है, ठीक है। एंड फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 देन विच वन इज आर स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऐसे पूरी लैंग्वेज होती है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख देता हूँ। एंड ए स्टेटमेंट है 820, ये सिग्मा वाला रिजल्ट है, T30 का रिजल्ट है और ये 1 से 30 तक इसका समीशन करवा रहा है। तो ये बात है। अब एक चीज आप देखिए कि हमारे पास में ये तो मालूम चल गया कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे इसकी 7 है, A1 A2 A3 जो ये पूरी AP है ये कंटिन्यूसली इसमें AN चला जाएगा। इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 8 हो गया आपका, और A1 जो है A1 फर्स्ट टर्म उसकी 7 दे रखी है, ठीक है ना। तो ये तो हम सम वगैरह करना होगा तो कर देंगे। हमारा जो मेन काम चालू होगा वो इस पोजीशन से चालू होगा, ठीक है ना। आपको जब उसको डिफाइन करना है तो उसको कॉलम वाइज ऐड करना पड़ेगा। यही केयरफुल हैंडल करने की बात मैं कह रहा था, उसको कॉलम वाइज ऐड करेंगे और उसकी बात देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो आपने को ये Tn+1 के लिए दे रखा है, Tn+1 माइनस Tn दे रखा है इक्वल्स टू An दे रखा है, ठीक है ना, An दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे, ये Tn के लिए हो गया। अब मैं इसको n को n-1 से रिप्लेस करता हूँ तो एक ही कम हो जाएगा, Tn हो जाएगा, तो ये Tn-1 हो जाएगा और ये भी सेम हो जाएगा An-1। अगर Tn-1 है तो ये Tn-2 हो जाएगा एंड An-2 हो जाएगा। इस तरह करते हुए लास्ट में आ जाएंगे आप, तो यहाँ पे क्या T2 हो जाएगा माइनस T1 हो जाएगा और ये भी A1 हो जाएगा। जो ये वाला नंबर है ये नंबर सेम है, ठीक है ना। तो ये कॉलम वाइज जब हम ऐड करेंगे इसको तो आपको जो बचा के देगा ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, अगले से अगले Tn इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा इसके पिछले वाले से, ये टर्म बचेगी, ये टर्म बचेगी, ठीक है। तो Tn+1 माइनस T1 बचेगा और T1 भी दे रखा है इसने, T1 3 दे रखा है। अब मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख ही देता हूँ इसको, ठीक है, इक्वल्स टू, और ये क्या आ रहा है A1 A2 A3 अप टू An तक इसको ऐड करना है, ठीक है ना। तो ये जो ऐड होना है A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू An तक, ये तो जो हमें AP दे रखी थी उसके n टर्म्स का सम हो गया, ठीक है ना। तो बहुत आसान काम है, तो इसको तो आप ऐड कर डालो। तो Tn+1 माइनस 3 इक्वल्स टू n/2, फार्मूला लगा लेंगे, n/2 2a फर्स्ट टर्म जो है 7 है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, और d दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है उसका 8, तो Tn+1 माइनस 3, ठीक है, इक्वल्स टू n/2 एंड दिस इज 14 प्लस 8n माइनस 8, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका n/2, 8n माइनस 14 में से 8 के 6, ठीक है। इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे n इंटू दिस इज 4n प्लस 3 आ जाएगा, तो इसको 4n स्क्वायर प्लस 3n लिख सकते हैं। यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है ना। अब एक काम कर दें, सीधा सीधा जल्दी से हो जाएगा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार डिजिटल बोर्ड से हमारा बोर्ड ज़्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है। तो देखिए ये जो Tn+1 है इक्वल्स टू जो 3 था इधर था, 3 को हम उधर ले जाएंगे, दिस इज इक्वल्स टू 4n स्क्वायर
प्लस 3n जो -3 है इसको मैं उधर ले गया, 3 हो गया। अब लेकिन जो सारी कंडीशन दे रखी है इसने वो किस बात की दे रखी है, वो चाहता है T20 और उसके लिए डिफाइन करना है ना। तो थोड़ा सा एक इजी वर्कआउट कर लो जिससे कि साफ साफ दिखने लगे रिजल्ट्स, मतलब इसमें दिक्कत ना आए। हम चाहते हैं कि ये इसकी भी क्लैरिटी हो जाए, उसके बाद इजीली हम समीशन करना हो या वैल्यू वगैरह निकालना सब हो जाएगा, है ना। एक काम करता हूँ मैं, n+1 को जो है k से रिप्लेस करता हूँ, तो जो ये वैल्यू है ये आ जाएगी Tk, ठीक है ना। और n किससे रिप्लेस हो जाएगा, n रिप्लेस हो जाएगा k-1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 4n की जगह k-1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ k-1 n+3, इसको आप ओपन कर दीजिए, k² - 2k + 1, ठीक है, प्लस का 3k-3 प्लस 3, ये तो वैसे भी ख़त्म हो गया, यहाँ आ गया 4k² माइनस का 8k, -8k प्लस 3k -5k लिख देता हूँ मैं, और प्लस के 4 तो प्लस के 4 आ गया, ठीक है ना। ये चीज़ आ गई आपकी टीके के लिए। अरे जब टीके डिसाइड हो गया तो अब आप T20 भी निकाल तो सकते हो, T30 भी निकाल सकते हो। तो ए और सी ऑप्शन पे काम कर लेते हैं, T20 लिख लेते हैं, 4 × 20² 20 का 400 हो जाएगा, -5 × 20 + 4, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 00 माइनस ये हो जाएगा 20 100 n + 4, तो ये हो जाएगा 1504, ये 1500 हुए और 1504 हो गया। 1504 मैच नहीं कर रहा है, यहाँ तो 1604 लिख रहा है, तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। इसके बाद मैं आता हूँ बी ऑप्शन, सी को चेक कर देता हूँ पहले, क्योंकि अभी हमारे पास में फार्मूला सीधा सीधा ये वाला है, इसी को उठा के T30 के लिए लिखूँ। T30 अगर लिखना चाहूँगा ना तो ये आएगा 4 × 30 का स्क्वायर 900 माइनस का 5 × 30 n + 4, ठीक है ना, तो 9 चौक 36 00 माइनस 5 दिया 15 150 + 4 है ना, तो 3604 हैं, 3604 में 150 माइनस हो रहे हैं, तो 4 10 में से 5 गया 5, 1 6 में से 2 गया 4 और सीधा सीधा 3454 देखिए सी ऑप्शन इसमें मैच कर रहा, राइट। ए और सी ऑप्शन हमारे चेक हो गए। अब बी और डी ऑप्शन पे काम कर देते हैं जल्दी से। मैं बता रहा था कि बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो टीके निकला हुआ है ना, इसी पे सारा काम होना है। टीके हम निकाल चुके हैं, टीके की वैल्यू दुनिया कहती है डिजिटल बोर्ड पे आ जाओ, मैं कह रहा हूँ कि मैं तो सेकंडों में काम कर लेता हूँ इस पर। किसने कहा डिजिटल बोर्ड बहुत बढ़िया है, ये देखो आप, इतना इजी होता है फटाफट। अच्छा, टीके पे क्या करना है, 1 से 20 तक इसका समीशन करना है। सो टीके जो है, टीके पे समीशन होगा हमारा k = 1 से 20 तक। ये हमारे बी ऑप्शन का चेकिंग चल रही है, और इट मीन्स दिस इज 4 टाइम्स ऑफ समीशन, सभी पे लगेगा, समीशन सभी पे लगेगा, और वो 20 टर्म्स तक का सम है ना। तो मैं सीधा ही क्यों नहीं लिख दूँ, ये वैल्यू हो जाएगी k n + 1 2n+1/6 हम लिखते हैं, और ये 20 तक था, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 20, n + 1 और 2n+1 का मतलब ये हो जाएगा 20 ना, 20 दूनी 40 41 हो जाएगा, 41/6, ये मैंने ऐड कर दिया इसका, माइनस का 5 n हो गया 20 n +1/2, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ, और ये जो 1 1 आएगा 20 बार तो 20 आएगा इसमें। भाई यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, हल्का सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो है, कई बार बच्चे यहाँ 4 का 4 × 1 लिख देते हैं, नहीं, ठीक है। तो चलिए हो गया काम हमारा। अब इसको 3 से कट करेंगे, 3 2 जा 3 7 जा, और ये कटेगा आपका 10 टाइम्स। तो इसके बाद में आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 7 7 चौक 28, और ये 10 है, ठीक है ना, 7 चौक 28, ये 10 से फिर मल्टीप्लाई हो गया इंटू 4 से। चलिए नेक्स्ट टाइम करते हैं इसको, ये आ गया आपका 10 टाइम्स 21 पंजे 85 ना, 21 पंजे 5 दूनी 10,
105 होता है भैया, 5 5 दूनी 10, 105, 21 पंजे 105, तो 1050 हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस का होगा 80, ठीक है ना। इन नंबर्स को फिर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये नंबर मल्टीप्लाई होगा, बी ऑप्शन है, तो 287 और 4 से मल्टीप्लाई होता है, 28 2 8 चौक 32, 34 3 4 दूनी 8 3 11 और एक ज़ीरो लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 11480 प्लस 80, है ना। 80 अगर करेंगे 8 दूनी 16 1 5, यहाँ पे बस ध्यान देना ज़रूरी होता है, इसमें से मैं माइनस कर दूँ 1050, ठीक है ना, 1050, तो 0 हो गया, 1 हो गया, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो 10510 आ गया आंसर टोटल। ये छोड़ो, ये मैंने सीधा ऐड कर दिए सारे, 10510 देख रहे हो, बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम इसके बाद में, लास्ट वाला डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन 30 तक है, डी ऑप्शन 30 तक ऐड करवाएगा, तो वो भी हो जाएगा उसकी, हाँ, मतलब आप चाहते हैं कि मैं पूरा इसको वर्कआउट करूं, तो ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि बी ऑप्शन हमने चेक किया ही है। डी ऑप्शन में समीशन चाहिए इसको टी के का, ठीक है, और टी के क्या है हमारा, टी के है 4k² माइनस 5k प्लस 4, इसका समीशन होना है 1 से 30 तक, 1 से 30 तक, ठीक है। इस वैल्यू को तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा, आंसर देख के लिख दूंगा, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। 4 इंटू n प्लस 1 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, यानी कि 30 दूनी 60 61 बाई 6, और माइनस का 5, n है 30 31 बाय 2, n प्लस का 4 इंटू 30 आएगा। चलिए इसको सॉल्व कर ही देते हैं और देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है इसकी। तो ये कटेगा आपका 3 में 2 टाइम्स, ये 3 से 10 टाइम्स कटेगा, और इसको मैं कट करूँ यहाँ पे 2 टाइम्स, बेटर रहेगा इस तरह से लिखना। तो ये हो जाएगा आपका 31, दिस इज 62 इंटू 61, 61 ये हो गया आपका 62 610 लिख दूँ, बेटर रहेगा, ठीक है। माइनस का यहाँ पे इसको कट कर दें 15 टाइम्स, और ये 75 इंटू 31, और प्लस के हो गए 120, सिंप्लीफाई कर दें वापस, तो 62 इंटू 61 आएगा, तो 2 6 इंटू 6 दूनी 12, 1 6 चंग 36 37, और 2 6 8 7 3 7 8 2 3 7, दिस इज 37820, राइट, ये हो गया। माइनस का 75 इंटू 31, ठीक है, तो ये आ गया आपका 5 3 15, 1 7 21 और 1 22, 5 7 5 12, 1 3 2 2 3 5, दिस इज 2325, ठीक है, एंड प्लस का 120, तो इसमें अगर 120 ऐड होंगे 37820 प्लस 120 ऐड हो जाएंगे, तो 04937। आप देख रहे हो मैं यहाँ जिस तरह से काम कर रहा हूँ वैसे ही करना चाहिए अपने नेचुरल वे में, क्योंकि ऐसे टाइम में कुछ किसी तरह की हड़बड़ी करने पे बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं, वो मैं कभी भी नहीं करता हूँ। 4 में से 3 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 2 गए 5 और 3, ठीक है ना, ये नंबर आ गया, 1 कैरी हो ही गया था। तो ये जो नंबर है हमें 35615 आ रहा है, 35615, यहाँ 610 दे रखा, ठीक है, ये हो गया गलत। इस तरह से आप जब कैलकुलेशन कर रहे हो लास्ट में, जो कि बहुत बताते हैं कि ईजीएस्ट है 6th-7th लेवल की है, उसको बहुत ही केयरफुली हैंडल कीजिए, वहाँ थोड़ा सा स्लो हो जाइए, ठीक है ना, अदरवाइज आपके ऊपर जो बहुत अच्छी मेहनत की हुई होती है वो सारी बिगड़ जाएगी।